हेलो एवरीवन। सो आज से हम कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन इज अ सुपर कंप्यूटर। सो आपको इसमें क्या बताना है, सुपर कंप्यूटर बताने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, परम एंड अनुराग। सेकंड ऑप्शन क्या है, लोटस। थर्ड ऑप्शन क्या है, वर्ड स्टार। एंड डी क्या है, नन ऑफ दिस। सो इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा परम एंड अनुराग। ठीक है, इंडिया के जो दो सुपर कंप्यूटर है वो कौन से हैं, परम एंड अनुराग। ठीक है, इसमें से आपका परम परम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुराग से इतना कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन परम से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, परम की फुल फॉर्म क्या है। तो परम की फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल मशीन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका इससे कि परम कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो परम आपका लॉन्च किया गया था 1991 में। ठीक है, थर्ड की क्वेश्चन क्या बनता है आपका इससे कि परम आपका कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, परम आपका फिफ्थ जनरेशन, परम किस आपका फिफ्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है, जो परम जो है वो किसने डेवलप किया था। तो परम जो है वो आपका सी डैक ने डेवलप किया था। ठीक है, अब आपसे इसमें सी डैक की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सी डैक की फुल फॉर्म क्या है। तो सी डैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या है जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है जी। ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड है, परम से रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि परम जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, परम जो है वो आपका इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड है, परम से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका अनुराग से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि अनुराग की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो अनुराग से इतना कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो क्या है, अनुराग की फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं हम। अनुराग की फुल फॉर्म क्या है, अनुराग की फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक है जी, क्या है अनुराग की फुल फॉर्म, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, परम से हमारा एक क्वेश्चन और रहता है कि परम का मतलब, परम मीन्स संस्कृत में क्या है, संस्कृत में परम का मतलब क्या है, सुप्रीम। ठीक है जी, परम का संस्कृत में मतलब क्या है आपका, सुप्रीम। तो परम से हमारे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, और परम हमारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आया था, परम 8000 आया था। ठीक है, अब इसकी ऐसे सीरीज चलते चलते अब क्या है आपका, ये कब आया था, 1991 में आया था। अब सॉरी 1991 में आया था। अब क्या है, परम परम सिद्धि, परम सिद्धि AI, ये कब आया था आपका, 2020 में आया था। ठीक है जी, परम की ऐसे सीरीज चलती आई है, परम 8000, परम 9000, इस तरीके से। और फिर जो लास्ट जो आपका सुपर कंप्यूटर है, जो कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि AI, जो कि आपका आया था 2021 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके किससे बनते हैं, परम से बनते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा, डाटा, नन ऑफ दिस। तो देखिए, ये क्या है आपका, सबसे पहले तो आप ये देखिए डाटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 101। ठीक है, और अब मैं इसमें लिख दूं कि DS डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब किसी का इसमें नेम लिख दिया जाए, जैसे आशा। ठीक है, ये सारा क्या है आपका डाटा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि 101 रोल नंबर, आपका 101 रोल नंबर BCA BCA A सेक्शन का 101 रोल नंबर। ठीक है, तो इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है ना, जब मैं ये बोल रही हूँ कि BCA A का 101 रोल नंबर को बोलो। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि BCA A का कोई बंदा है जिसका रोल नंबर आपका क्या है, 101। यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा था, 101 से कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या होगी, एक इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो निकल के आ गई। डाटा मीन्स रो फैक्ट्स।
अगर कभी भी डाटा पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डाटा मतलब रॉ फैक्ट्स, ठीक है, उसके कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन से आप एक मतलब कि एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन के ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, मीनिंगफुल डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा, डाटा, नन ऑफ दिस। सो आपका जो राइट आंसर वो क्या है, मीनिंगफुल डाटा। सो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, वो ए है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, एम एस वर्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डिस्क, नन ऑफ दिस। सो देखिए, एमएस वर्ड में क्या है कि हम नॉर्मल से हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कुछ भी फाइल बनानी है, कुछ भी एडिट करना है, ठीक है, उसमें हमें कुछ भी हम अपने जो भी हमें चाहिए, ठीक है, टाइपिंग से मतलब कि कुछ भी हम अपनी मतलब कि किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट राइट करना है, तो ये सारा हम किस में करते हैं, एमएस वर्ड में करते हैं, फाइल वगैरह, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, ओके। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं, क्या हम एमएस वर्ड में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, कोड नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखते। कंप्यूटर डिस्क, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए, टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। मोडम इज अ, सो ए ऑप्शन क्या है, मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग यूनिट, मॉड्यूलर, डी मॉड्यूलर, मेगा स्टोरेज डिवाइस, नन ऑफ दिस। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी, मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर। देखिए, जो मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पता लगी, मॉड्यूलर एंड मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को हम किस में चेंज करते हैं, एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल्स में, एंड एनालॉग सिग्नल्स को हम किस में चेंज करते हैं, डिजिटल में, ओके। अब देखिए, डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करने को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। सो समझ में आया आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर। फिफ्थ क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज एमबी, जीबी, बाइट एंड बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बताइए, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, बिट, कौन सी है, बिट। ये कितनी बिट, कितने बिट्स की होती है, 0 and 1, बाइनरी डिजिट, ठीक है जी। और बाइट में कितनी होती है, 8 बिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जीबी, तो आप ये देखिए, सबसे पहले क्या हो गया आपका, बिट होगी, बिट्स। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, निबल। फिर क्या आता है, बाइट। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस के भी बैकग्राउंड से भी हैं, वो भी हमेशा ऐसे गलती करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि बाइट से भी पहले कोई 4 बिट की कोई भी यूनिट है, तो उनको नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन निबल वो सारे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस में, कंप्यूटर साइंस के पेपर में आती है, ठीक है। सो बिट्स में आपको पता है कि 0 1, निबल में क्या कितनी यूनिट होती है, 4, ठीक है। कितनी बिट्स होती है, 4 बिट्स होती है, ठीक है। बाइट्स में कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, केबी, जिसमें क्या होती है, 1024 बाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एमबी, फिर उसके बाद आपका आता है जीबी। एमबी में कितनी होती है, 1024 केबी, और जीबी में कितनी होती है, 1024 एमबी। और इसमें और क्या होती है, टीबी, टेराबाइट, इसमें क्या होती है, 1024 जीबी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिखा आता आजकल एग्जाम में, जैसे कि केबी को लिखते हैं 2 की पावर 10, एमबी को क्या लिखते हैं 2 की पावर 20, जीबी को क्या लिखते हैं 2 की पावर 30, टेराबाइट को क्या लिखते हैं 2 की पावर 40, ठीक है। सो ये आपको जो बिट्स है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपका राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्लेस बेबिज, ये तो सबको ही पता है। सो इसका आंसर आपका क्या हो गया, बी। क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो इसमें बताइए, सबसे पहले तो आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट अ हार्डवेयर। हार्डवेयर नहीं पूछा इसमें, ठीक है। क्या पूछा है, नोट अ हार्डवेयर, जो हार्डवेयर नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, नोट को नहीं देखेंगे, इनकरेक्ट को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर कर देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, इनकरेक्ट, नोट, नो, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है इसमें, प्रिंटर, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप। तो प्रिंटर आपको पता है क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। मैग्नेटिक टेप क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस।
MS वर्ड क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये सारे क्या है आपके हार्डवेयर में आते हैं, लेकिन MS वर्ड क्या है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड हो गया आपका एक्सेल हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक अ फोल्डर इन MS वर्ड। सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम जब भी कुछ भी फाइल को सेव करते हैं ना, तो उसमें किस तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं। तो देखो जैसे कि जब भी हम कोई भी MS वर्ड में कोई भी फाइल को सेव करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो भी है नाम वगैरह देते हैं, इधर सेव कैंसिल वगैरह का ऑप्शन होते हैं, राइट। और इधर अगर हमें कोई भी फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इधर से यहाँ पे हम अपना राइट क्लिक करते हैं, है ना। तो राइट क्लिक करते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या फोल्डर होता है, तो हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, माउस का राइट क्लिक किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक ऑफ माउस। क्लियर। सो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन क्या है, बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज। कंप्यूटर स्क्रीन की जो बैकग्राउंड है उसको आप क्या बोलोगे, एप्लीकेशन बोलोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कोई विंडो बोलोगे, नहीं। उसको लैपटॉप बोलोगे, नहीं। ठीक है, वो क्या है, देखो जैसे भी हम अपनी स्क्रीन है इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसके जो पीछे जो ये पूरा ये बैकग्राउंड होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्लियर। क्वेश्चन है, कमांड फॉर कॉपिंग इन MS वर्ड इज। ठीक है, कॉपी करने के लिए MS वर्ड में कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल P किस लिए होती है बताइए, प्रिंट के लिए। ठीक है, किस लिए यूज होती है, प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस F किस लिए यूज करते हैं हम, सेव करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस C किसके लिए यूज करते हैं हम, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस A किस लिए करते हैं हम, जो भी हमें कंटेंट सेलेक्ट करना होता है उसके लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे सी। जब हमने कंट्रोल प्लस C देखा, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, कंट्रोल प्लस V से क्या होता है, पेस्ट, ये भी पता होना चाहिए आपको। और कंट्रोल प्लस X से क्या होता है, कट। ठीक है जी, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है सी। क्वेश्चन क्या है, डाटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोर होता है। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्टरीज, सेकंड क्या है, फाइल्स, थर्ड क्या है, फ्लोपीज, नन ऑफ दिस। तो कहाँ पे जब भी कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी पड़ती है, कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, फाइल में करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, फाइल में करते हैं। जब फाइल को ही तो हम कहीं डायरेक्टरीज में स्टोर करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, फाइल्स में होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है बी। A user can get files from another computer on the internet by using। क्या कहता है कि यूजर, जो आप एक यूजर है उसको फाइल मिलती है फ्रॉम अनदर कंप्यूटर से, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन क्या दिया है, यूटीपी। यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, सो ये आपकी जब टेलीफोन वायर्स वगैरह में जो भी वायर यूज होती है उनमें यूज होती है। ठीक है, ये क्या है, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो आपका जो राइट ऑप्शन क्या है वो आपका है सी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP के ही थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल को इधर से इधर कंप्यूटर, मतलब कि इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो आपका इसमें पोर्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है, जैसे एसटीपी का पोर्ट नंबर क्या है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 80। क्या है एसटीपी का पोर्ट नंबर, 80। ठीक है जी, ऐसे ही एफटीपी का क्या है पोर्ट नंबर। एफटीपी के दो पोर्ट नंबर है जो कि आपके किसी भी एग्जाम में भी हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्या है आपका 20, एक क्या है आपका 21। 20 किस लिए यूज किया जाता है, डाटा चैनल के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, डाटा के लिए। और 21 किस लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल चैनल के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल चैनल के लिए। ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल्स करो तो उसके साथ साथ आपको उसके पोर्ट नंबर भी याद होने चाहिए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका सी। ऑप्शन क्या है, डीवीडी स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म आ गई। तो ए ऑप्शन क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। सेकंड क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
थर्ड क्या है, डिजिटल विजुअल डॉक्यूमेंट। डी क्या है, डायोड वीडियो डिस्प्ले। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है जी, ये तो बहुत सिंपल था, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी। माउस हैव जनरली टू बटन, थ्री बटन, सेवरल बटन, नन ऑफ दी। तो देखिए माउस को किस तरीके से, इस तरीके से होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक जिससे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, वो होता है। यहाँ पे एक बटन आपका इधर होता है, एक बटन आपका इधर होता है। तो आपके जनरली कौन कौन से कितने बटन हो गए माउस में, टू बटन, ठीक है जी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। स्कैनर इज अ, स्कैनर क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो स्कैनर क्या है आपका, जो भी कोई भी हमें इमेज वगैरह कैप्चर करने के लिए, ठीक है, इमेज वगैरह स्कैन करने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, ये भी बहुत सिंपल था। MS पावर पॉइंट इज यूज फॉर, पावर पॉइंट किसके लिए यूज होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए, पिक्चर डिस्प्ले के लिए, वीडियो डिस्प्ले के लिए, नन ऑफ दिस। तो आपका पावर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कि प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या होती है, इसमें पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसका साफ साफ आंसर हमें दिख रहा है, क्या है इसका, स्लाइड प्रेजेंटेशन। ओके। CRT कैथोड रे ट्यूब इज अ, क्या है, होलो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, राउंड ट्यूब है, नहीं, इसका आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब। इस तरीके से होती है ना ये ट्यूब, कुछ इस तरीके से, ये मतलब डिटेल में तो आगे जब लेक्चर होंगे उसमें देखेंगे, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, बी। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, नहीं, HTML डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसमें HTML के उसमें होगा ना, तो नहीं। HTML प्रोटोकॉल्स, नहीं। HTML फॉर्मेट, नहीं। तो इसमें क्या है, वेब पेजेस। तो नॉर्मल क्या है कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज अ वेबसाइट। तो देखिए आप नॉर्मल किसी की भी वेबसाइट निकाल लीजिए, ठीक है। आप अगर किसी भी कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे अगर उसका नाम इस तरीके से लिखा, अगर आप उसको ओपन करोगे तो फिर यहाँ पे होम वगैरह इस तरीके से होता है। तो आप इसमें एक पेज पे जाओगे फिर दूसरे, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ए वेब पेजेस, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, इसको प्रॉपर पूरे को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था माइक्रो प्रोसेसर, सो एमी होफ, टैक किल्बे, चार्ल्स बेबेज। इसके तो पता है ये फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये तो है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एमी होफ एंड टैक किल्बे। सो आपका इसका राइट आंसर क्या है, ए, ठीक है जी। विच इज द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या है, इंटेल 8080, इंटेल 8084, इंटेल 8086, नन ऑफ दी। सो इसका राइट आंसर क्या है, इंटेल 8086, सी आपका आंसर है। CPU stands for Common Processing Unit, Central Programming Unit, Central Processing Unit, none of this. So इसका राइट जो आंसर है वो क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो नॉर्मल फुल फॉर्म थी, ठीक है। ALU stands for Arithmetic Local Unit, Arithmetic Logical Unit, Arithmetic Logic Uniform, none of these. तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है जी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका इसका क्या है, इसमें अगर कोई किसी भी तरह का सम करना है, ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सारे जो भी हम ऑपरेशंस होते हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, हमारे अर्थमेटिक ALU में परफॉर्म होते हैं। ओके। विच इज द सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटेल 8040, इंटेल 8080, इंटेल 8000, नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपका, बी, ठीक है, इंटेल 8080। विच नंबर आर यूज इन बाइनरी सिस्टम, 000112। तो बाइनरी सिस्टम में आपका देखिए, बाइनरी से इसका बेस क्या होता है आपका, 2 होता है, ठीक है, जिसमें कि आपके 2 डिजिट आएंगे, क्या, 0 एंड 1, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, बी। कंप्यूटर आइकन्स आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ए ऑप्शन क्या है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ANSI। इसका क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा, आइकन्स पूछे हुए हैं। तो देखिए जब इससे पहले, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या, आइकन्स वाला किस बेस पे है, वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे है, ठीक है। इससे पहले जो हमारा यूज होता था वो कौन सा होता था, CLI,
कमांड लाइन इंटरफेस, सबसे पहले हमारा जो भी हम यूज करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, कमांड लिखनी पड़ती थी। अगर आप लोगों ने लाइनेक्स यूज किया है, यूनिक्स यूज किया है, काली लाइनेक्स यूज किया है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम उसमें क्या करते हैं, कमांड बेस पे काम करते हैं। ओके, सो इससे पहले कौन सा था हमारा, कमांड लाइन इंटरफेस, आपको पता होना चाहिए। और अब हम किस पे काम करते हैं, GUI पे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। इस तरीके के आइकन जो बने होते हैं वो क्या है, आपका GUI बेस है। ओके, मैनुअल कंप्यूटर नोन एज अबेकस, लोटस, वर्डस्टार। सो इसका क्या राइट आंसर है, अबेकस, ए। ठीक है, कंप्यूटिंग के लिए किसका यूज कर रहे हैं, अबेकस का यूज कर रहे हैं। एक इस तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, आपका मैनुअल कंप्यूटर है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, अबेकस बोलते हैं। रैम इज अ इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम क्या है, सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, नहीं। कंट्रोल यूनिट है, नहीं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। सो अगर आपको पता होगा तो हम ये रैम क्या है, वो हमारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, आपकी रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, और टेम्परेरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, डी, टेम्परेरी मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज, क्या है इसकी फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मोड पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मोबाइल पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। ओके, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए ना आपको, ये कहीं भी पूछ ली जाती है। Which is the third generation microprocessor? तो कौन सा, इंटेल 8084, इंटेल 8088, इंटेल 8086। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या है, सी, इंटेल 8086। Which is first 4-bit microprocessor? इंटेल 8008, इंटेल 8004, इंटेल 8003। तो ये आपका कौन सा है, इंटेल 8008 जो है वो आपका क्या है, 4-bit माइक्रोप्रोसेसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। File extension of any software for Windows is .psd, .exe, .apk। ठीक है, तो आपका इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, .exe, एग्जीक्यूटिंग फाइल। ओके, बी। एपीके जब इंस्टॉल वगैरह करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसमें यूज करते हैं, तो एपीके नहीं होगा। ओके, पीएसडी आई थिंक गेम वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो पीएसडी भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या है आपका, बी। First 4-bit microprocessor was designed by Intel, IBM, Asus, none of this. So इसका जो right option है वो आपका क्या है, A. Okay, Intel. Memory unit is a part of input device, control unit, output device, central processing unit. तो जो memory unit है वो किसका part है, आपका central processing unit का है। Okay, जो है आपका D, central processing unit. SLSI stand for, तो ये क्या है आपका, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्पेस इंटीग्रेशन, सिंपल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आपका, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, ये नॉर्मल फुल फॉर्म है। रोम क्या है, अभी बताया था मैंने अभी आपको, ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, डिफरेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी, नन ऑफ दी। तो ये रोम क्या है, ये आपकी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, रीड ओनली मेमोरी। क्या है आप फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। स्क्रॉल बार इज यूज्ड फॉर, स्क्रॉल बार किसके लिए यूज करते हैं हम, सेलेक्ट द फाइल, अप एंड डाउन, चेंज द फाइल, नन ऑफ दीज। तो किसके लिए यूज करते हैं हम, अप एंड डाउन, स्क्रॉल करने के लिए करते हैं ना, हम सारा दिन हम फोन में क्या करते हैं, स्क्रॉल ही करते रहते हैं, कभी ऊपर कहीं कभी नीचे। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका क्या राइट आंसर क्या है, अप एंड डाउन। VLSI stands for vast large scale integration, very large scale integration, very large scale integration। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या है आपका, बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपका कौन सी जनरेशन में आता है, ये आपका आता है 4th जनरेशन में। और आपका SLSI कौन सी जनरेशन में आता है, वो आपका आता है 3rd जनरेशन में। ओके, तो ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। प्रिंटर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, नन ऑफ दीज।
तो प्रिंटर आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। कुछ भी हमें प्रिंट कराने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्रिंटर का। डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दिस। सो ये सारी क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। ओके, हार्डवेयर इज अ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या है, हार्डवेयर क्या है, एमएस वर्ड मैंने अभी बताया था कि क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है वो है नन ऑफ दिस। ओके, डी, LSI, LSI स्टैंड फॉर, ये क्या है, लास्ट स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या है, LSI का इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। MSI स्टैंड्स फॉर मोस्ट स्केल इंटीग्रेशन, मेटल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपका, सी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ओके, which one of the following is not a network device, modem, switch, hub, CPU। तो ये सारी क्या है आपके नेटवर्क डिवाइस है। मोडम हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है, राउटर हो गया, ये सारी क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। ओके, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, सो ये क्या है, सीपीयू क्या है, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। Email is a speed post, sending and receiving information electronically. Operating system, none of these। क्या ईमेल क्या स्पीड पोस्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल मेल। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, ईमेल को सेंड और रिसीव करते हैं, यही सब है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। सो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, मॉनिटर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। तो कौन सा नहीं है इसमें हार्डवेयर, मॉनिटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, सीपीयू क्या है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें से आपका हार्डवेयर क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, SSI स्टैंड फॉर, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्टीरियो स्केल इंटीग्रेशन, स्टार स्केल इंटीग्रेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट पे, देखिए ऐसे से, क्विक टाइम, पीपीटी से, ईमेल से। ईमेल में ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं ना, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ईमेल। ओके, यूपीएस स्टैंड फॉर अंडर पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है वो आपका क्या है, सी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। Microsoft Word is generally used for accountancy, letter typing, slideshow, none of these। अकाउंटेंसी के लिए होता है, नहीं, लेटर टाइपिंग के लिए होता है, स्लाइड शो। स्लाइड शो किसके लिए होता है, किसमें होता है, पावर पॉइंट में। अभी बताया था ना कि पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है राइट ऑप्शन, लेटर टाइपिंग। ओके, कंप्यूटर रिमेन्स कनेक्टेड विद द इंटरनेट थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट रहता है कंप्यूटर, सीपीयू, यूनिक्स, मॉडम, नन ऑफ दिस। तो यूनिक्स क्या है, यूनिक्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी क्या है मॉडम, मॉडम्स के थ्रू क्या रहता है हमारा कंप्यूटर, क्या रहता है इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका सी। सो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।